एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ log x प्लस वाई इक्वल टू log एक्स वाई, देखिए इफ log x प्लस वाई इक्वल टू log एक्स वाई प्लस p वेयर p इज अ कांस्टेंट देम प्रूव दैट, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, log x प्लस वाई इक्वल टू log एक्स वाई। अब देखिए लेफ्ट साइड ऐसे रहने दीजिए, log x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे log m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, तो log x प्लस log y हो जाएगा। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, बराबर। तो 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x प्लस वाई और d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। ओके, ये तो चेन रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, तो आगे आपका है log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x और log y का 1 अपॉन y dy बाई dx। ओके, नाउ 1 अपॉन x प्लस y और d बाई dx ऑफ x 1 प्लस d बाई dx ऑफ y dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy बाई dx। अब ये 1 अपॉन x प्लस वाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई और 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अभी जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स है इनको एक तरफ से करो और विदाउट dy बाई डी एक्स वाले जो दोनों टर्म्स है उनको एक तरफ। इधर 1 अपॉन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, इधर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। ओके, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन y और कॉमन ले लिया हमने dy बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, हियर y माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इधर y माइनस एक्स माइनस वाई होगा तो ये y कैंसिल होगा, तो माइनस एक्स अपॉन वाई, यहां से आप x प्लस वाई कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस एक्स अपॉन वाई केवल बचेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देखिए एक्स कैंसिल होगा तो y अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये उधर जाएगा तो ऐसा होगा y अपॉन एक्स इंटू
माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ क्वेश्चन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यहाँ लिख लीजिए हैंस प्रूफ। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने का तरीका वैसा ही है, केवल इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड लेंगे, इसको रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to 2, then show that। अब अपने को क्या शो करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना। चलिए पहले ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2। अब यहां से देखिए, आपको उस दिन समझाया था कि इस ये जो है, और यहाँ बेस 10 भी है। यहाँ क्वेश्चन में बेस 10 है। तो उस दिन आपको बताया था कि कैसे आप लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, याद हो ऐसे अगर, तो मैं ऐसे बताया था कि अगर एक लॉगरिथमिक फंक्शन है log a टू द बेस b इक्वल टू m, तो अगर इसको आपको लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना है तो a इक्वल टू b पावर m। ये जो log के सामने a इक्वल टू इधर b पावर m। तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए सेम आप ये लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे तो ये देखिए, ये लॉग के सामने वाला लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 10 स्क्वायर। अब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 100, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। एक्स क्यूब और 100 एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस 100 एक्स क्यूब इक्वल टू 100 वाई क्यूब, और इधर आके प्लस वाई क्यूब। ये माइनस 99 एक्स क्यूब इक्वल टू 101 वाई क्यूब। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना रहेगा। तो आप चाहे तो एक तरफ इसको ले लो, चाहे आप यहीं पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्टफुली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका माइनस 99 तो है ही, इंटू एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, और 101 वाई क्यूब का निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 101, और वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है,
अब ये 3 आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो -99x² है, अपॉन में आएगा तो 101y² इक्वल टू dy/dx। तो dy/dx के वैल्यू आ गया -99x² अपॉन 100y²। अगर आप देखो तो यही आपको देखो प्रूफ करना था, dy/dx इक्वल टू -99x² अपॉन 101y²। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूफ, बराबर है। इस तरीके से आपको करना है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका थर्ड भी है। तो थर्ड क्वेश्चन सेम है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का जो है वो फोर्थ क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्योंकि थर्ड जो है वो सेम है। तो थर्ड आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5th का फोर्थ, चलिए ये 5th का फोर्थ है, इफ e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस y, देन शो दैट। अब हमें देखो क्या प्रूफ करना है। हमें शो करना है dy/dx इक्वल टू -e⁻y−x, ये प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन में। e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस y, ये आपका क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा, लेकिन e⁻y का डिफरेंशिएशन e⁻y dy/dx, बराबर है। और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। e⁻x प्लस y का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस y, लेकिन d/dx ऑफ x प्लस y, चेन रूल से। तो इधर e⁻x प्लस e⁻y dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y, और यहाँ देखिए d/dx ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा, और d/dx ऑफ y करेंगे तो dy/dx आएगा। ओके, अभी ये e⁻x प्लस e⁻y dy/dx इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए। e⁻x प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x प्लस y, और e⁻x प्लस y का dy/dx से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो e⁻x प्लस y dy/dx। अब देखिए ये जो दोनों dy/dx वाला टर्म है एक तरफ करेंगे, और विदाउट dy/dx एक तरफ। तो e⁻y dy/dx माइनस e⁻x प्लस y dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y, और उधर जाके माइनस e⁻x। यहाँ से dy/dx कॉमन लेंगे तो e⁻y माइनस e⁻x प्लस y कॉमन dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y माइनस e⁻x। ये अपॉन में ले लीजिए इसको, ये जो आपका है इसको अपॉन में लेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, dy/dx के वैल्यू मिल जाएगा e⁻x प्लस y माइनस e⁻x अपॉन e⁻y माइनस e⁻x प्लस y। अब देखिए ये आपका आंसर आया, जो आपके जो प्रूफ करना है उस आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ओके, तब आप क्या करेंगे, यहां से देखिए e⁻x प्लस y है ना, उसका वैल्यू है e⁻x प्लस e⁻y, तो e⁻x प्लस y की जगह e⁻x प्लस e⁻y रख देंगे। यहाँ देखिए मैं पुट करने चल रहा हूँ। e⁻x प्लस y के प्लेस पे क्या रखना है, यहाँ से देखिए e⁻x प्लस y का वैल्यू है e⁻x प्लस e⁻y, तो यहाँ पे e⁻x प्लस e⁻y माइनस e⁻x, और ये e⁻y अपनी जगह है, और यहाँ पे भी e⁻x प्लस y की जगह वही e⁻x प्लस e⁻y, ये वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो e⁻x कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा e⁻y, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो e⁻y कैंसिल होगा तो माइनस e⁻x,
और इसको लिखेंगे माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ये देख लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे वही प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी फिफ्थ का थोड़ा डिफरेंट जो है वो, फिफ्थ का ये जो है, फिफ्थ भी इजी है, इसको आप कर लेंगे। वैसे देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ। फिफ्थ का फिफ्थ था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ। तो फिफ्थ का फिफ्थ आपका क्या है, देखिए ये दिया है, इफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू पाई बाई 6, ये गिवन है और अपने को प्रूफ करना है सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 अपॉन 3y पावर 4, ये प्रूफ करना। तो पहले आप सोल्यूशन में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू पाई बाई 6। अब इस साइन इनवर्स उस तरफ ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू साइन इनवर्स उधर जाके हो जाएगा साइन पाई बाई 6। अब एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 इक्वल टू साइन पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2, और एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इधर आएगा, 2x पावर 5 माइनस 2y पावर 5 इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, ये आपका आ गया। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो ये 2x पावर 5 माइनस 2y पावर 5 का अलग डिफरेंशिएशन, x पावर 4 प्लस y पावर 4 का अलग डिफरेंशिएशन होगा। एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया क्वेश्चन में, ये यहाँ पे भी 5 ही है, यहाँ पे भी देखिए 5 है, तो मैं हर जगह बना देता हूँ ये 5, ये भी 5। ध्यान रखिए, ये नीचे जो 4 लिख दिया था मैंने वहां पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, नीचे डिनोमिनेटर में जो हमने 4 ले लिया था वो भी 5 है। ये देखिए यहाँ पे 5, ये भी 5। अब क्या करेंगे, x यहाँ से देखिए 2x पावर 5 है और x पावर 5 इधर आके माइनस होगा तो x पावर 5 बचेगा, और इधर y पावर 5 है ना, ये देखिए कितना है y पावर 5, और ये 2y पावर 5 उधर जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3y पावर 5, x पावर 5 इक्वल टू 3y पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 5x पावर 4 होगा, और इसका 3 इंटू 5y पावर 4 dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से 5 और 5 कैंसिल होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 अपॉन 3y पावर 4। ये देखो, यही प्रूफ करना था आपको, देख लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 अपॉन 3y पावर 4, ये आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है, तो ये हो गया फिफ्थ।
अब थोड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है सिक्स्थ, तो सिक्स्थ क्वेश्चन मैं लेता हूं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सिक्स्थ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सिक्स्थ। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y, देन अब देखो ये गिवन है, देन सो दैट अब क्या शो करना है अपने को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें चलिए सबसे पहले सोल्यूशन में मैं क्या लेता हूं, गिवन दिया है x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y, ये दिया गया है। अब ये देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग करना पड़ेगा आपको। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लॉग लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x पावर y इक्वल टू log e पावर x माइनस y। इसको हम लिख सकते हैं y log x और ये x माइनस y log e, ये हो जाएगा y log x इक्वल टू ए ब्रैकेट x माइनस y और log e 1 होता है, बराबर है, तो y log x इक्वल टू x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेते हैं, तो जब y को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, इधर लेके आइए y प्लस y log x, चेक करिए इधर आके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log x और ये 1 प्लस log x अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में आएगा तो y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा और यहाँ u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। u अपॉन v क्या होगा, पहले v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर 1 प्लस log x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखिए 1 प्लस log x d बाई डी एक्स ऑफ x 1 आएगा और यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 1 0 और log x का 1 अपॉन x आएगा। इधर मैं करता हूं अभी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log x हो जाएगा और इधर इसका वैल्यू है 1, x का 1 और माइनस x इंटू 1 का 0 माइनस log x का 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 से मल्टीप्लाई होगा उतना आएगा और x कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर, ये 1 कैंसिल होगा तो log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ये देखो यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। चेक करिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर, देखिए log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये एक जैसे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, 5 का 6। अब 7, 8 और 9 एक जैसे हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है पर इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए 5th का अभी हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का 7th क्या है, यहां से देखिए 7th है y इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ये देखिए ऐसे है क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं क्या करूं यहां से कट कर दूं, ये देखिए इतना, तो भी ये वही आएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, ऐसे इनफाइनाइट। और अगर मैं यहां से कट कर दूं, यहां से बोलूं, तो भी वही मतलब हुआ, रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पहले प्रूफ क्या करना है, ये तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, चलो प्रूफ बता देता हूं। यहां पे प्रूफ करना है अपने को, सो दैट प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, ये प्रूफ करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। तो ये देखिए क्वेश्चन है और ये आंसर लाना है। तो ये इसको देखिए ध्यान से, ये रूट cos x प्लस ये y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x। अगर मैं यहां से कट करके यहां से बोलूं तो भी वही चीज हो रहा है, रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x। इसको भी मैं y लिख सकता हूं। तो इसको देखिए क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, रूट cos x प्लस, ये भी वही मतलब है। देखिए चाहे इस क्वेश्चन को यहां से बोलना शुरू करो, चाहे यहां से, मतलब तो वही, रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, ऐसा इनफाइनाइट तक। तो इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूं। यही इस क्वेश्चन का मेन प्रोसेस है। उसके बाद एक क्वेश्चन इजी है, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग वी गेट, स्क्वेयर करेंगे तो इधर y स्क्वेयर हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, केवल आएगा cos x प्लस y। अब आप इसको इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए y स्क्वायर का आएगा 2y dy बाई डी एक्स, और cos x का माइनस साइन x, और y का dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इस तरफ लेके आइए, या इसको इधर लाओ, साइन x को इधर, तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स। ओके, साइन x इक्वल टू dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2y आएगा, 1 माइनस 2y dy बाई डी एक्स। फिर ये अपॉन में लेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस 2y अपॉन साइन x। एक मिनट चेक करो जरा, उल्टा लिख दिया मैं, ए अपॉन में जाएगा तो साइन x अपॉन 1 माइनस 2y। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था, ऐसा रूट रूट रूट, लेकिन आप ये यहां से बोलना शुरू करो, चाहे यहां से चाहे यहां से, इन्फिनिटिव तक जा रहे हो तो सबका मतलब वही होगा। तो एक को छोड़ के बाकी पार्ट को y मान लीजिए, क्योंकि ये y के इक्वल रहेगा। फिर स्क्वेयरिंग करके इसको कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 7th भी है, 7th क्वेश्चन भी ऐसा है। ये देखिए 7th मैं आपको दिखाता हूं। 7th आपका ऐसे है, y इक्वल टू रूट ऑफ लॉग x प्लस रूट ऑफ लॉग x प्लस रूट ऑफ लॉग x प्लस ऐसा इन्फिनिटिव तक, बराबर। और इसमें हमें प्रूफ करना था। इसको भी आप देखो ऐसे ही लिख सकते हो ना, y इक्वल टू रूट ऑफ लॉग x, और यहां से पूरा y लिख दिया, लॉग x प्लस वाई। फिर स्क्वेयरिंग करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, लॉग x प्लस वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और आपका ये प्रूफ हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था 8 है, 8 वो 7 था 8th क्वेश्चन और ये दोनों सेम है, केवल यहाँ कॉस कॉस है, यहाँ लॉग लॉग है। तो वही ध्यान रखना कि फर्स्ट वाला सेम लिखना, सेकेंड वाले से फिर यही वाई लिख देना है। ओके, इसके तरीके से ही आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th दिखाता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का 9th क्या है, y इक्वल टू x पावर x डॉट 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 इन्फिनिटिव। तब देखो यहां से अगर आप ये कट करके यहां से बोलोगे, चाहे यहां से बोलना शुरू करो x पावर x इन्फिनिटिव, अगर इसको छोड़ के यहां से बोलोगे तब भी वही मतलब हुआ x पावर x इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब हमें इसको y इक्वल टू x पावर इसकी जगह पे हम y लिख सकते। ओके, अब वेरिएबल का फॉर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x पावर y, और ये लॉग y इक्वल टू n लॉग m y लॉग x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर log y का क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स, और इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, y डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ y। ओके, ठीक है। अब ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, और log x ये तो ऐसे ही रहेगा dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स टर्म एक तरफ करेंगे तो 1/y माइनस log x, ये देखिए 1/y माइनस log x और dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, इधर y/x रहेगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस y log x अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू y/x, और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x। ये देखिए ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर अपॉन x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस y log x। चेक कर लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें अगर आप देखें तो क्या आया, 1 माइनस y log x अपॉन y अपॉन x, y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x। लेकिन इसमें जो प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने में आपको क्वेश्चन में y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस log y प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए ये जो इसको है ना, इसको इक्वेशन 1 करेंगे और जहां y log x लिखा है उसकी जगह log y लिखेंगे। ये देखिए y log x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log y। तो यहाँ जो y log x है इसकी जगह log y लिखोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस y log x को क्या लिखना है, log y। ये आपको प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ। इसको y log x इक्वल टू log y को इक्वेशन 1 मानिए और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे आप लिखे रहोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में भी लिख देते तो अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10th, उसको भी कर लेते हैं।
फिर नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वहां पे मैं एक थ्योरम बताऊंगा आपको। थ्योरम बताने के बाद तब हम लोग 1.4 पर जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 10th, 5th का 10th। क्वेश्चन नंबर 5th का 10th क्या है? e पावर y इक्वल टू वाई पावर एक्स, ई पावर y इक्वल टू वाई पावर एक्स, और सो क्या करना है, ये गिवन है, सो दैट अब अपने को प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू log y स्क्वेयर अपॉन log y माइनस 1, ये प्रूफ करना है। देखिए गिवन है e पावर y इक्वल टू वाई पावर एक्स गिवन है, और ये प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू log y स्क्वेयर अपॉन log y माइनस 1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहले सोल्यूशन में क्या गिवन है, e पावर y इक्वल टू वाई पावर एक्स। ओके, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो आपको टेकिंग लॉग लेना चाहिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो ये हो जाएगा log e पावर y इक्वल टू log y पावर x। ठीक है, अब यहां से log e पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, y log e इक्वल टू x log y, और y log e 1 होता है ना, तो y इंटू 1 इक्वल टू x log y, तो y इक्वल टू x इंटू है इंटू log y, ये हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्टफुली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला, x डी बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस log y डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x। अब log y में अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो log y का क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये log y और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक है, अभी जो x अपॉन जो dy बाई डी एक्स टर्म है इसको एक तरफ करेंगे, तो इस तरफ आएगा, तो यहाँ इन दोनों में इसमें देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, देखिए इधर आके माइनस होगा, और dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log y। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log y। ठीक है, यहां से चेक कर लीजिए क्या है, y माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log y। तो यहां से जब dy बाई डी एक्स आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा y log y अपॉन y माइनस एक्स। अब यहीं से देर देखिए अपने को जो प्रूफ करना है उसमें आपका ये ऊपर log y का स्क्वायर है और नीचे log y माइनस 1 है। ओके, इससे समझ में आ रहा है कि यहां से हमें x को जो है ना हटाना है, तो यहां से x का वैल्यू हमें कहीं x का वैल्यू लेके उसको पुट करना रहेगा। तो यहां से देखिए x का वैल्यू आप ले सकते हो,
इसको इक्वेशन 1 करता हूं, इसको 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 से देखिए y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई है, तो x का वैल्यू y अपॉन लॉग वाई होगा। x इक्वल टू, देखिए मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स लॉग वाई है ना, तो ये अपॉन में आएगा तो y अपॉन लॉग वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ये जो x का वैल्यू है ना y अपॉन लॉग वाई, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 in 2 वी गेट, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से देखिए y लॉग वाई ऊपर का ऐसे रहने दीजिए, अपॉन y माइनस जहां x है ना, x के प्लेस पे x वाला वैल्यू y अपॉन लॉग y रख दीजिए, y अपॉन लॉग y। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये लॉग ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो लॉग y का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y लॉग y माइनस y होगा, और ये लॉग y जो अपॉन वाला रहेगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग y का स्क्वायर अपॉन, यहां से y लॉग y माइनस y। अब नीचे से y कॉमन लेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। देखिए नीचे से y कॉमन लेंगे तो y कैंसिल, और आएगा लॉग y स्क्वायर, ये आएगा, देख लीजिए यहां से नीचे से y कॉमन ले लीजिए, जब y कॉमन लेंगे तो y और y कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा लॉग y स्क्वायर, और नीचे जब आप y कॉमन लेंगे तो लॉग y माइनस 1 आएगा, लॉग y माइनस 1। ये देखिए ये आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग y स्क्वायर, लॉग y होल स्क्वायर अपॉन लॉग y माइनस 1। इधर देखिए वही प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग y होल स्क्वायर अपॉन लॉग y माइनस 1। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 10 क्वेश्चंस थे, तो यहां से आपका 1.3 एक्सरसाइज 1.3 आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग 1.4 के लिए जाएंगे, लेकिन 1.4 के पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो थ्योरम पढ़ने के बाद तब हम लोग 1.4 स्टार्ट करेंगे।